बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 8 मार्च 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी ने 2 लड़कियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो बालिग हो गईं, आपने शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली से इशारा करते हुए फरमाया कि मैं और वो इस तरह जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बेटियों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट से एक गैर मुल्की शख्स ने अहम सवाल किया, जो कि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद के लिए भी काफ़ी फ़ायदा मंद है। लिहाजा मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में आप तमाम भाइयों से शेयर की जा रही हैं। एक गैर मुल्की शख्स ने सऊदी अरब के अहम इदारे, जिसे जवाज़ात कहा जाता है, उससे पूछा कि गुज़श्ता 8 सालों से वो एक कंपनी में डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के तौर पर काम कर रहा है, मगर तनख्वाह लेबर की मिल रही है। दूसरी जानब कफ़ालत की तब्दीली करना चाहता हूं, मगर कंपनी इजाज़त नहीं दे रही, क्या किया जाए? इस हवाले से सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से रब्ता किया जाए, जहां मामले को देखकर वो बेहतर तौर पर फैसला कर सकते हैं। वाज़ेह रहे, नए लेबर लॉ के तहत मुलाजमत का मुआहदा इंतहाई अहम होता है। मुआहदे यानी वर्क एग्रीमेंट के मुताबिक काम करना वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का अहम असूल है। अगर किसी का मुलाजमत का मुआहदा लेबर का है और वो किसी और नौयत की ज़िम्मेदारी अदा कर रहा है, तो ये कानूनी तौर पर गलत होगा, इसलिए इसे दुरुस्त कराना ज़रूरी होता है। जहाँ तक तनख्वाह का मसला है, तो ये भी याद रहे, मुलाजमत के मुआहदे में जो तनख्वाह दर्ज है, कारकुन को वही तनख्वाह मिलेगी। ताहम अगर कंपनी अपनी जानिब से काम की नौयत को तब्दील करके तनख्वाह में भी तब्दील करती है, तो इस सूरत में बेहतर है कि मुआहदे की जो भी कंडीशन है उसे भी तब्दील किया जाए, ताकि बाद में किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात कंपनी और वर्कर के दरमियान ना हो। अक्सर कंपनी मुख्तलिफ लोगों से, ख़ास तौर पर गैर मुल्की अफराद से, वो काम नहीं लेती जो मुआहदे में दर्ज होता है। इनके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए, अपने फ़ायदे को सामने रखते हुए मुख्तलिफ काम करवाते रहते हैं। वर्कर्स बार बार इनसे कहते हैं कि इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, मगर कंपनियां इस पर कोई अमल नहीं करती और मुश्किलात आखिरकार इन वर्कर्स के लिए भी खड़ी कर देती हैं। इस तमाम सूरत हाल में वर्कर्स को चाहिए कि सऊदी अरब के अहम इदारे, जिसे सऊदी लेबर कोर्ट कहा जाता है, उससे रुजू किया जाए, ताकि इन कंपनी और कफ़ीलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सके। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि वो गैर मुल्की अफराद जिन्हें मुआहदा ख़त्म होने के साथ ही सऊदी अरब में नई मुलाजमत मिल जाती हैं, इन्हें चाहिए कि मुतल्लिका जहां से इन्हें ऑफ़र आए, वो किवा प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस ऑफ़र को कबूल करें, ताकि नई कंपनी और पुरानी कंपनी के दरमियान भी जो मामलात हों वो कवानीन के मुताबिक तय किए जाएं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इस बारे में सवालात कर रहे थे। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से इसका वाज़ेह तौर पर जवाब दिया गया है, जिसमें सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि वेबसाइट पर नई कंपनी के मुआहदे मुलाजमत को अपलोड करके इसे मंजूर किया जाए, जिसके बाद अकामे की तब्दीली भी मुमकिन हो जाएगी। मुआहदे को मंजूर ना किए जाने की सूरत में अकामे की तब्दीली नहीं हो सकती है। इसलिए मुआहदे को मंजूर करने से कबल बेहतर है कि इसकी तमाम कंडीशन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए, जल्दबाजी ना की जाए, क्योंकि आपकी इन तमाम कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद 1 से 2 साल के लिए आप मुतल्लिका इदारे या इस कंपनी की जितनी भी कंडीशंस हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करेंगे। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से मज़ीद कहा गया कि वो तमाम कंपनी जो अपने मुआहदे के लिहाज से वर्कर से काम नहीं लेते या मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हैं, या गैर मुल्की अफराद इस मुआहदे के लिहाज से काम नहीं करते,
तो याद रखें 3 महीने के अंदर अंदर आप अपना दूसरा कफील भी चेंज कर सकते हैं। 3 महीने किसी भी कंपनी के साथ प्रोबेशनरी पीरियड होता है जिसमें कंपनी पर लाजिम है कि वह इंश्योरेंस उस वर्कर को लाजमी मुहैया करे। कंपनी इंश्योरेंस और ट्रांसफ़र की मुकम्मल फ़ीस खुद अदा करेगी। ये तमाम चीज़ें मुआहदे मुलाजमत में लाजमी दर्ज भी होनी चाहिए। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पीर को खादमिन हरमैन शरीफैन स्कॉलरशिप प्रोग्राम की हिकमत अमली का बाकायदा ऐलान कर दिया है। सऊदी वली अहद ने वजारत अफरादी क़ुव्वत के प्रोग्राम कमेटी के सरबराह की हैसियत से ये अहम फ़ैसला किया है। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए से जो इतलात आई हैं कि नई हिकमत अमली सऊदी विजन 2030 के अहदाफ के हसूल में मुआवन अफरादी क़ुव्वत तैयार करने में बहुत मददगार साबित होगी। सऊदी हुकूमत की इस नई पॉलिसी के तहत नए शोबों में जो भी अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत होगी गैर मुल्की अफराद पर कम से कम इन्हिसार किया जाएगा। सऊदी शहरियों को नए माहौल के लिहाज से, नए कवानीन के लिहाज से, मज़ीद शोबों के लिहाज से तैयार किया जाएगा। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए से मज़ीद जो इतलात आई हैं कि सऊदी वली अहद की जानिब से जो नई स्कॉलरशिप का बाकायदा एलामिया जारी किया गया है, इससे अंदरूने और बैरून ममलिकत जो भी मुसाबकत का माहौल है उसमें बेहतरी आएगी। ऐसे मज़ामीन और शोबों में महारत पैदा करने के लिए स्कॉलरशिप जारी होंगे जिनकी मुल्की और बैनुल-अक़वामी लेबर मार्केट को अशद ज़रूरत है। लिहाजा आने वाले दिनों में बहुत सारे मज़ीद शोबों में सऊदीज़ेशन के लिहाज से सऊदी शहरियों को मुलाज़मतें मिलेंगी। गैर मुल्की अफराद के लिए कम रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे क्योंकि सऊदी शहरी मुतल्लिका शोबों के लिहाज से इंटरनेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि सऊदी अरब में भी मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं टेक्निकल लेवल पर, उसमें महारत हासिल करने के बाद इन शोबों में काम करने के काबिल हो जाएंगे। सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले किंग फ़हद पुल की इंतज़ामिया ने मुसाफिरों के लिए मज़ीद सहूलतें फ़राहम करने का ऐलान कर दिया है। किंग फ़हद पुल की इंतज़ामिया ने मुसाफिरों से PCR टेस्ट रिपोर्ट की पाबंदी ख़त्म कर दी है। सऊदी अरब आने वालों पर अब होटल क्वारंटाइन और होटल आइसोलेशन की पाबंदी भी ख़त्म की गई है। किंग फ़हद पुल इंतज़ामिया ममलिकत के मुख्तलिफ विज़िट वीज़ों पर आने वालों से मेडिकल इंश्योरेंस तलब कर रही है जिसमें सऊदी अरब में क़याम के दौरान कोरोना से वायरस से इलाज की सहूलत ज़रूरी है। किंग फ़हद पुल इंतज़ामिया ममलिकत से सफ़र करने वाले सऊदियों से कोरोना वैक्सीन की तीनों खुराकों का सबूत भी मांग रहे हैं, जबकि दूसरी खुराक पर 3 माह मुकम्मल ना करने वालों को बूस्टर डोज से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो ख़ास तौर पर अपनी फैमिलीज़ के साथ विज़िट वीज़े के लिहाज से इन्हें बुलाकर रहते हैं, अगर इन्हें सऊदी अरब से वापस बाहर जाना होता है, ख़ास तौर पर जो कि 1 साल का वीज़ा हासिल करते हैं, तो वो अक्सर बहरीन में कुछ घंटे गुजार कर सऊदी अरब में वापस आ जाते हैं। इस लिहाज से ये ख़बर इन तमाम गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सऊदी वज़ारत स्पोर्ट ने पूरे मुल्क में कोरोना SOPs में नरमी के फ़ैसले के बाद स्टेडियम में शायकीन के लिए मास्क पहनने की पाबंदी ख़त्म करने के बारे में बाकायदा ऐलान कर दिया है। वज़ारत ने बयान में मज़ीद कहा कि स्टेडियम में समाजी फ़ासले की पाबंदी भी अब ज़रूरी नहीं है। वज़ारत स्पोर्ट ने कहा कि खुले मकामात पर शायकीन मास्क पहनने के पाबंद नहीं होंगे, अलबत्ता इंडोर मकामात पर मास्क की पाबंदी करनी होगी। सऊदी वज़ारत स्पोर्ट की जानिब से मज़ीद कहा गया कि शायकीन को स्टेडियम में दाखिले के लिए तवक्कलना ऐप्स में वैक्सीन रिकॉर्ड इम्यून दिखाना ज़रूरी है। वो अफराद सऊदी अरब के किसी भी जगह पर दाखिल नहीं हो सकते जो तवक्कलना में अपना स्टेटस अपडेट नहीं किए होंगे। सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से मुतल्लिका जो हालात हैं वो बहुत बेहतरी की जानिब चले गए हैं। इसी वजह से जो भी SOPs कोरोना से मुतल्लिका थी इन पर बहुत ज़्यादा नरमी कर दी गई।